प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने सभी नई सृष्टि के दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए आज हम लोग विशेष करके इस सीरीज में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के महत्व के बारे में परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। और मंडली को आज इस बात को समझना होगा कि हाउ दे कैन इन्वोक द नेम ऑफ जीसस इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि मसीही जगत में हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को इतने आसानी से पा लिया है कि कई बार हम उसके इस्तेमाल को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर पाते हैं। और यही इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को समझ सकें और इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में अपने सारी सामर्थ को इन्वेस्ट कर दिया। इस स्पिरिचुअल रिवाइवल के पहले सीरीज में हम लोग ने इस बात को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरिफिकेशन जो उसने अपने उस पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर पाया। इन तीनों घटनाओं में लगभग 50 दिन लग गए और इसी 50वें दिन के आधार पर डे ऑफ पेंतिकुस्त को हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसी पेंतिकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में एक मानव के प्रतिनिधि होकर के बैठे। वो 100% तो परमेश्वर हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए वो 100% मनुष्य बन गए और मनुष्य बन के ही सारे मनुष्य जाति के पापों से उन्हें उद्धार के एक मार्ग को खोल दिया। और आज यही प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के रिप्रेजेंटेटिव होकर के मनुष्य के पुत्र के रूप में स्वर्ग में महायाजकीय सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 33 पद में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में पिता से विनती की और परमेश्वर से पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद उन्होंने सारी मानव जाति के लिए उस पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, जिस दिन डे ऑफ पेंतिकुस्त का था। और उस दिन से आज तक प्रभु यीशु मसीह की मंडली में हर एक विश्वास करने वालों के जीवनों में और हर एक अविश्वास करने वालों के जीवनों को परमेश्वर के वचन के द्वारा कन्विक्ट करने के लिए पवित्र आत्मा इस युग में पृथ्वी पर पूरे रूप से कार्य कर रहा है। और इन्हीं सारी बातों की चर्चा प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जाकर के देखा था। और वहां पर इस बात का निष्कर्ष हम लोग ने पाया कि इस संसार में, इस युग में एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई। मानव जाति के पापों से उद्धार के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नए मार्ग को खोल दिया और वही मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। इस प्रकार से जब पवित्र आत्मा इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रेरितों में समा गया, भर गया, उसके बाद ही परमेश्वर के वचन की मनादी पृथ्वी के छोर तक होने लगी। इस प्रकार से हम लोग ने पिछली सीरीज में 2 बातों के ऊपर ध्यान दिया था। पहली जो बात थी वो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की, और दूसरी सच्चाई परमेश्वर के वचन की पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के सेवकाई करने की। अब आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि एक्ट्स 2 में पतरस अपने उस बड़े प्रचार में एक विशेष बात को करते हैं जो हमें दूसरे अध्याय के 21 पद में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर लूका प्रेरितों के काम को लिखते हुए कुछ इस प्रकार से कहते हैं, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एंड इट शैल बी दैट एवरीवन who calls upon the name of the Lord, means invoking, adoring and worshipping the Lord Jesus, shall be saved। यानी कि प्रभु को नाम को लेने के द्वारा एक बड़ा आत्मिक छुटकारा मिलता है। और ये स्टेटमेंट संत पतरस के द्वारा उन अविश्वासी यहूदियों के सामने सुनाया गया
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में या तो सुना नहीं या सुना तो उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित भर गए, जैसा हम लोग ने इसी के 2 अध्याय के 4 पद में पढ़ के देखा था, जिसे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और इस पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद जब पतरस उन प्रेरितों के साथ खड़े होकर के बड़े अभिषेक में, ये अभिषेक उन्हें पवित्र आत्मा से मिला था, और जब उन्होंने जिस प्रवचन को देने के बाद वहां पे खड़े हुए लोगों के हृदय जो है वो कन्विक्ट हो गए, छिद गए थे, और उन्होंने पूछा था कि आखिर अब हमें क्या करना है। तब पतरस ने उन्हें बताया कि जो भी का मतलब है, आज सारी मानव जाति में किसी भी स्थान पर रहने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी मानव है, उसे उस प्रभु के बारे में मालूम होना चाहिए। और उस प्रभु के बारे में मालूम होने के बाद जब उसके नाम को जब वो लेता है, यानी कि नाम पर विश्वास करता है, तो वो उद्धार पाएगा। वचन की कोई भी बात टल नहीं सकती। जैसा कि पवित्र आत्मा ने अपनी प्रेरणा में इन वचनों को 2000 साल हो गए लिखवाए हुए, ये वचन आज भी यानी कि 1000 पीढ़ियों तक ये परमेश्वर का वचन स्थिर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्टैब्लिश हो चुका है। जो भी उस वचन को अपने हृदय में ले आता और उस पर विश्वास करके अंगीकार करता है, तो प्रभु का नाम उसके जीवन में एक बड़े चमत्कार को करता है। इस बात को संत पतरस बहुत ही हियाव के साथ बोल रहे थे, उनसे बोल रहे थे जिनसे वो एक बार बहुत डर गए थे। ये वो यहूदी समाज था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए अदालत में ये निर्णय लिया कि इसे क्रूस की सजा दी जाए। उन्हीं यहूदियों से पवित्र आत्मा से भरने के बाद जब पतरस बात कर रहे हैं, तो बहुत ही हियाव के साथ बोल रहे हैं। उनका सारा भय दूर हो गया, उनके जीवन से भय की आत्मा दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लिया था। और तब कहते हैं कि जो कोई भी प्रभु के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। आखिर ये प्रभु कौन है और इस प्रभु का नाम क्या है, इस बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इस बात को देखेंगे कि जब एक विश्वासी के जीवन में प्रभु और प्रभु के नाम का प्रकाशन मिल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उसके जीवन में भी वही होंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। और इन बड़े कामों का भेद प्रभु और उसके नाम में सीमित है। यहाँ पे जो पहली बात हमें समझना है वो प्रभु के बारे में समझना है। मसीही मंडली में तो लोग प्रभु के नाम को जानते हैं, लेकिन इस मंडली के बाहर आज उस प्रभु के नाम को पहुंचाने का काम हर एक विश्वासी का है। और यही काम संत पतरस भी उस डे ऑफ पेंतिकोस्त के दिन कर रहे हैं। पतरस और उनके साथ के जो प्रेरित और चेले थे वो भी यहूदी थे, जिनकी संख्या लगभग 120 थी। इसके साथ ही जो लोग वहाँ पे पर्व को मनाने के लिए आए होंगे, हजारों होंगे, 5, 6, 10 हजार लोग होंगे। वचन ये बताता है कि वो भी सब यहूदी थे, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी यहूदी नहीं हुए थे। और उन्हीं गैर विश्वासी यहूदियों से पतरस जो है वो प्रभु और उसके नाम की चर्चा करते हैं। और अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए 22 पद में क्या कहते हैं, इसे हमें परमेश्वर के वचन से देखना होगा। उन्होंने कहा, हे इज़राइलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी, ध्यान देने की बात है, यीशु जो नासरत का रहने वाला था। यहाँ पे वो यीशु मसीह की बात नहीं कर रहे हैं, उस मसीहा की बात, उस अनॉइंटेड वन की बात नहीं कर रहे हैं जो 100% परमेश्वर था। लेकिन संत पतरस यहाँ पे कहते हैं यीशु नासरी, यानी कि यीशु जो नासरत में रहता था, जिसे तुमने देखा, जिसके बारे में तुमने सुना, बहुत से लोगों ने वहां पर जो खड़े थे आश्चर्य कर्मों को भी देखा। और इस प्रकार से संत पतरस कहते हैं, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, वो 100% परमेश्वर होते हुए भी 100% मनुष्य है और था।
और इसी की चर्चा वो उस उद्धारकर्ता के रूप में उन गैर विश्वासी यहूदियों से प्रचार में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, क्या एविडेंस था कि वो परमेश्वर था, परमेश्वर की ओर से आया था, स्वर्ग से आया था, सारे कामों को करके फिर वो वापस स्वर्ग में चला गया। उसका कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए कि ये यीशु नासरी जो है वो परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर है। और इसके बाद वो कहते हैं जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। यहाँ पे एक बात को और समझना है कि पतरस का ये स्टेटमेंट जो है वो ना केवल उस युग के लिए था, लेकिन इस नई वाचा में पाई जाने वाली मंडली में हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का प्रमाण आज भी होना है। आज बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जो इस बात को सिखाते हैं कि ये सारे एविडेंस, ये सारे प्रमाण जो हैं वो केवल उसी युग के लिए था, यानी कि पहली मंडली की स्थापना में ही था। उसके बाद अब सारी बातें खत्म हो गई हैं, केवल परमेश्वर का वचन अब हमें दिया गया है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में एक इंसान को केवल फरीसी ही बना सकता है। यानी कि परमेश्वर के वचन से हम अपने माइंड को इतना स्वेल कर लें, इतना ज्ञान वचन का हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है तो हमारा जीवन भी उन्हीं फरीसियों की तरह हो सकता है। एक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है, लेकिन ये वचन जो है वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा कार्य करता है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन को खोलता है, भेदों को बताता है, वचन का प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही जब ये वचन बोला जाता है तो ये दूसरों के हृदय को कन्विक्ट करता है, ना कि ये हमारे और आपके द्वारा कहा हुआ वचन। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह करता था और जिसके बारे में वो सिखाता था, उसने अपने सारे काम को करने की जिम्मेदारी आज अपनी मंडली को दिया है, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह एक दूसरी सेवकाई में है जिसे महायाजकीय सेवकाई कहते हैं। तो जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाइयों में किया, प्रभु का वचन यही सिखाता है कि हमें भी पवित्र आत्मा से भर करके उसी प्रकार से मंडली में होकर के उन कार्यों को करना है। और आज भी विश्वास करने वालों के जीवन के द्वारा ऐसे अद्भुत काम हो रहे हैं और इससे बड़े बड़े काम होंगे। तो आ जाए हम लोग उसी दूसरे अध्याय के 22 पद में, जहां पर संत पतरस उस उद्धारक के बारे में बताते हैं जिसका नाम यीशु है। और उसके बारे में वो कहते हैं कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यीशु मसीह ने स्वयं अपने कामों को पूरा करने के बाद मरकुस 16:17 में कहा कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे किए जाएंगे। आज भी पवित्र आत्मा अपनी मंडली में विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों को ऑपरेट करता है। ये सारे कार्य जो प्रभु यीशु मसीह करता था वो खत्म नहीं हो गए, क्योंकि अभी यीशु मसीह के मंडली का युग खत्म नहीं हुआ। इस अंत के समय में तो और भी बड़े बड़े काम परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य के द्वारा अपने विश्वासियों से जो मंडली में पाए जाते हैं वो कराना चाहता है और वो कर रहा है। करने वाला विश्वासी नहीं है, करने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से विश्वासियों के जीवन को इस्तेमाल करता है। तो पहली बात हमने ये देखा जो संत पतरस 21 पद में कह रहे हैं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा। तो प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मसीह कौन है? इज द अनॉइंटेड वन, वो अभिषिक्त है, वो मसीहा है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के पहले पद को हमें पढ़ के देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जहां लिखा हुआ है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। पतरस ये कह रहे हैं कि आखिर ये प्रभु कौन है?
ये प्रभु यीशु मसीह है जो उस समय यीशु नासरी के नाम से जाना जाता था। उसे लोग साधारण मनुष्य समझ रखे थे, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मानव जाति के इतिहास को इसी यीशु नासरी ने बदल दिया। वो आज संसार का प्रभु बन गया है। ये वो प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है। मसीह मतलब परमेश्वर, जिसने कि देह को धारण कर लिया, नाम रख लिया यीशु, और जिसका ये विश्वास है कि ये यीशु जो मारा गया था, गाड़ा गया था, मुर्दों में से जी उठा, वो मसीहा है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है। और इसी के बारे में संत पतरस दूसरे अध्याय के 36 पद में भी उन्हीं इजराइलियों से कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं कि आखिर वो प्रभु कौन है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु ठहराया और मसीह भी। इन सब बातों की चर्चा हम लोग आगे के भागों में करेंगे, जहां इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस यीशु नासरी को डिक्लेयर करके ये सुना दिया कि यही मसीहा है, यही प्रभु है। जिस प्रभु का नाम लेकर के उद्धार मिलता है, उस प्रभु का नाम यीशु मसीह है। रोमियो की पत्री में संत पौलुस भी इस बात को वैलिडेट करते हुए कहते हैं, पहले अध्याय के 3 वचन में 3 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। यहूदी अपने वंशों पे, अपने जीनियोलॉजी पे बहुत ही फख्र करते थे, बहुत ही घमंड करते हैं, और उनके घमंड को पूरा करते हुए संत पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि वो यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश से तो जन्म लिया, लेकिन वो शरीर के भाव से, जिसे संत पतरस कहते हैं कि ये यीशु नासरी, इस प्रकार से वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। 4 पद में है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से, इसे हमें समझना है। 4 पद में लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। मीन्स ही वॉज अनाउंस्ड, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सन ऑफ गॉड, मसाया, मसीहा। वो जो यीशु नासरी था, जिसको उस समय के लोगों ने एक साधारण मनुष्य समझ लिया था। हाँ, वो दाऊद के घराने से, राजा दाऊद के घराने से जन्म लिया था, लेकिन मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, सामर्थ के साथ जी उठने के द्वारा उसे परमेश्वर का पुत्र डिक्लेयर कर दिया गया और एक नाम दे दिया गया। वो नाम है यीशु मसीह। जैसा कि इज़राइल में वो यहूदी लोग सोचते थे कि हाँ, ये तो दाऊद के घराने में जन्म लिया है, क्योंकि यहूदियों को अपने वंशावलियों पे बहुत ही घमंड है, और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुनी हुई एक प्रजा बनाया है, और उसी प्रजा से प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में एक उद्धारकर्ता के रूप में आना ठहराया गया था। इसलिए आज भी वो अपने जीनियोलॉजी पर बहुत ही विश्वास करते हैं। संत पौलुस भी एक यहूदी पंडित थे, उन्हें सारे वचनों का बहुत ही भली भांति ज्ञान था, लेकिन जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिल गया, उनकी आत्मिक आंखें खुल गईं, पवित्र आत्मा से वो भर गए, तब वो उसी यीशु नासरी के बारे में क्या कहते हैं, उसके शरीर के भाव में भी बताते हैं और आत्मिकता के भाव में भी वो जवाब देते हैं। लिखा है, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह के सारे आश्चर्यकर्म चमत्कार, यीशु मसीह की मृत्यु, उसका पुनरुत्थान इज़राइल और रोम की हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। ये यीशु मसीह कोई कहानी, कोई मिथ्या नहीं थे। यीशु मसीह परमेश्वर हैं, परमेश्वर थे जो मनुष्य बने और मनुष्य जाति के पापों से उन्हें उद्धार दिलाने के लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया। तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठे, स्वर्ग में उठाए गए, और वही यीशु दोबारा आने वाले हैं। और इसी यीशु के बारे में संत पौलुस कहते हैं
वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा का भाव का मतलब है कि द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, परमेश्वर ही केवल पवित्र है। और उस आत्मिकता के भाव से संत पौलुस कहते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण केवल यीशु मसीह ही मौत के बंधन को तोड़ सका और आज भी वो जीवित है। इस प्रकार से मरे हुओं में से जी उठने के कारण, वो भी सामर्थ के साथ, और ये सामर्थ है पुनरुत्थान की सामर्थ, उस सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। He was declared as Son of God. Son of God means he is the only Messiah. वो anointed one है, वो अभिषिक्त है, वो सृष्टि करता है, उसी के द्वारा, उसी के लिए सारी वस्तुएं रची गई हैं। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसी में सदैव वास करती है। और संत पतरस इस बात को बता रहे हैं कि यही यीशु नासरी लॉर्ड है, उसने मौत के बंधन को तोड़ा है, वो प्रभु है, और इस प्रभु का नाम है यीशु। आगे चल के संत पतरस ने 4 अध्याय के 12 पद में भी इसी यीशु के नाम के बारे में बताया कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अगले भाग में हम लोग इस यीशु के नाम के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और इस यीशु के नाम के प्रकाशन को पाने की कोशिश करेंगे जो पवित्र आत्मा आज हर एक विश्वासी के जीवन में देना चाहता है। यीशु का नाम वो नाम है जिसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता ही नहीं, परमेश्वर की सारी सामर्थ इन्वेस्ट कर दी गई है। क्योंकि जो भी यीशु को मसीह करके, परमेश्वर करके मानता है, वो निश्चय ही उद्धार पाता है। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आज आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार के कार्यों से, बीमारी और रोगों से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में अद्भुत कामों और चमत्कारों को करने की सामर्थ रखता है। आपको केवल विश्वास करना है। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ हर एक अपने दर्शकों में जो किसी भी प्रकार से दुखी है, परेशान है, बीमार है, लाचार है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन और श्राप इनके जीवनों से तोड़ते हैं और पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को यीशु के नाम से रिलीज करते हैं और इनके जीवन में पूरा पूरा छुटकारा और उद्धार मांगते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष और छुटकारा दे।